जो हेजिंग के साथ ट्रेडिंग करें, सबका तरीका अलग अलग होता है, राइट। और काफ़ी सारे सेशंस ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो चुका है, सो आप लोगों को वो चीज़ ऑलरेडी ध्यान में रहेगा। सो आज जो अपन सीखने वाले हैं कि अपन हेजिंग के साथ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं विथ लो मार्जिन, कि मार्जिन कम देके कैसे काम कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं 2009 से लेकर 2016 तक कंटिन्यू लॉस में था, कंटिन्यू। और ज़्यादा अगर मेरे बारे में जानना है तो फॉलो करने की वजह से और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने की वजह से उस पर बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एंड वो आपको जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मेरा नाम या इक्विटी फॉर लाइफ या इन्वेट, आपको सारे रिसर्च मिल जाएंगे, आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे आपको। ओके, सो नाउ आई एम अ इन्वेस्टर और मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ पर्सनल लेवल पे। और मोस्टली जो मेरा होता है वो पोर्टफोलियो को हैच करने के लिए। एंड क्या बोलते हैं, कभी कभी जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हाँ यहाँ पर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ जहाँ पर ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। सो मैं एक ट्रेंड फॉलोअर हूँ, ट्रेंड फॉलोइंग के साथ ही मैं हेजिंग करता हूँ। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप ट्रेंड कैसे फॉलो करेंगे एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग कैसे पोजीशन बना सकते हैं। मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं 1-2 हफ्ते के लिए भी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। हेजिंग के साथ मेरी जो पोजीशंस होती है वो मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 1 ईयर्स तक भी जा सकती है, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ वो ईयरली एक्सपायरी, हाफ ईयरली एक्सपायरी एंड क्वार्टरली एक्सपायरी में। चलो, सो हेजिंग क्या है, आपने सुबह से बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, सो इस पर ज़्यादा अपन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। बट हेजिंग एक सिंपल से वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं, सो जैसे आप अपने कार का इंश्योरेंस कराते हो। अभी मुझे नहीं पता है कि मेरी कार का कब एक्सीडेंट हो जाए। सो अगर एक्सीडेंट हो गया तो जो क्लेम होता है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो वहाँ पर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। उसी तरीके से कोई भी अगर मेरा व्यू है कि मार्केट अगर तेजी में लग रहा है, लेकिन अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है, तो अगर मेरा नेगेटिव पोजीशन होगा तो मेरे को लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और बड़ा लॉस होने के भी। चाहे आप बाई करके काम कर रहे हैं, चाहे आप सेल करके काम कर रहे हैं, दोनों में लॉस होता है। बाई में आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है, और सेल में अगर आप प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट या शिफ्टिंग नहीं कर रहे स्ट्राइक प्राइस की, तो भी उसमें आपको दिक्कत आती है। सो आपको कब हेजिंग करना है मैं आपको बताना चाहूँगा पहले। सो आप देखिए, स्टार्ट ऑफ मार्केट व्हेन इंडेक्स या स्टॉक चेंज द ट्रेंड ऑन डेली या 75 मिनट टाइम फ्रेम कंफर्म बाय वेरियस इंडिकेटर्स, जिसमें आप मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो या RSI लगा दिया कि मार्केट का डाउन ट्रेंड में है और RSI 40 के नीचे आ गया। 50 और 40 के नीचे RSI होना चाहिए, जहाँ 7 बजे से डाउन ट्रेंड में आ जाता है। सो ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे असीम जी ने आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताया था, मैं जनरली वही फॉलो करता हूँ। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कोविड से पहले का है, राइट साइड में जो चार्ट है, कोविड से पहले अपना ट्रेंड डाउन हो गया था 1 Feb 2020 को, आप जाके चार्ट देख सकते हो। एंड इधर वाला जो है ये लेटेस्ट है, जब आपका अभी मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। सो ये बस चार्ट आपको जो मैंने भेजा हुआ है, ये जो मतलब यहाँ पर अपडेट किया हुआ है, वो ट्रेंड को समझने के लिए। अभी मैंने बस डाउन ट्रेंड की बात क्यों करूंगा, क्योंकि अभी अपन किस फेज में है, निफ्टी का ट्रेंड अभी क्या है, डाउन। किसी को पता है? निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में। अक्टूबर से अगर आप देखोगे तो जिगजैग फॉर्मेशन क्या है, डाउन का है। सो अपने को बस सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, मतलब सेल का हेज करना है, बाई करके काम नहीं करना है। जब तक ट्रेंड डाउन है तब तक बस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अब देखो, ये एक ही पीपीटी में, मतलब एक ही पेज पे सारा जो भी अब आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जो डीप इन दी मनी की पुट बाई या सेल करके काम करते हैं, नॉट सेल, बाई करके काम करते हैं। डीप इन दी मनी 500,000 पॉइंट डीप इन दी मनी, ओके, काफी लोग नहीं है। सो अब देखो, मार्केट का कंडीशंस ट्रेंड चेंज होने के ऊपर है। ट्रेंड अगर अप है तो भी यहाँ पर क्या एक्शन लेना है आपको, और ट्रेंड अगर डाउन है तो क्या एक्शन लेना है आपको, मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ। इसका पे ऑफ जो मैंने बनाया है ना, बिल्कुल आज की डेट से बनाया हुआ है, क्योंकि इसको हम बैक टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं है। ट्रेंड डाउन हो गया, ट्रेंड अप है, ये सब आपको आपके एक एक्सपीरियंस के साथ, मतलब जिगजैग अगर डाउ थ्योरी फॉलो करोगे तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो 99% ऑफ टाइम। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस में पोजीशन बनाना है आपको, और स्टॉप लॉस भी लेना है। सो लेटेस्ट जहां पर लोअर हाई है या हायर लो है, जहां पर आपको पता है कि हाँ यार अभी ट्रेंड अप में चल रहा है और डाउन में हो गया। सो अगर ट्रेंड आपका बेरिश है तो पहला एक्शन क्या है, बाई इन दी मनी पुट, ठीक है, मतलब डीप इन दी मनी। आज के अगर बात करें तो निफ्टी 22,500 पे है। सो डीप इन दी मनी मेरे अकॉर्डिंग 23,500 एंड 23,000 हो जाएगा। एंड अपने को पुट बेचना है। अभी ये पुट बेचने का काम क्यों कर रहा हूँ, कोई बता सकता है मेरे को? कितने लोग ऑप्शन ट्रेडर है यहाँ पे? ग्रेट। सो पुट बेचने का मतलब आपका व्यू क्या है,
डाउन। पुट बेचने का मतलब व्यू क्या निकलता है कि अगर मैं पुट बेच रहा हूं सो आपको क्या लगता है मार्केट अप जाएगा या डाउन? डाउन ही जाएगा। अप जाएगा। और अगर पुट खरीद रहा हूं तो मैंने तो दोनों काम कर दिए यहाँ पे, मैंने पुट खरीद भी लिया है पुट बेच भी दिया है, तो मेरा व्यू तेजी का है या मंदी का है? सॉरी, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक ऑप्शन में जाओ आप या निफ्टी में जाओ, जितने भी एफ के अंदर स्क्रिप्ट हैं या जितने भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहे हैं, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है ना कि वो एवरेज में बता रहा हूँ इंडेक्स 5% से ज़्यादा मूव नहीं करता है, एवरेज बता रहा हूँ। आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, लास्ट 30 ईयर का डेटा है, मोर देन 30 ईयर का डेटा है निफ्टी का। अगर आप देखोगे ना तो एवरेज 5% ज़्यादा का मूव नहीं करता है निफ्टी। स्टॉक्स में 7 to 10% का मूव होता है। एफ के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, आप निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में मत जाना, ठीक है। सो अब एक्शन 2 क्या है, सेल एट द मनी कॉल। ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, सेल एट द मनी कॉल, मतलब आज मार्केट 22,500 है और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एट द मनी की कॉल बेच दी और 23,000 की मैंने कॉल खरीद ली। ये प्योरली ट्रेंड को फॉलो करने के बेसिस पे स्ट्रेटेजी बना रखी है। इसमें कुछ भी आपको ये नहीं कि बाई सिग्नल आ गया तो उसके अकॉर्डिंग बना लिया, सेल सिग्नल आ गया तो उसके अकॉर्डिंग बना लिया। ये प्योरली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग बनाना है आपको। स्टॉप लॉस भी होते हैं, टारगेट भी होते हैं। सक्सेस रेशियो की अगर अपन बात करें, अगर आप अच्छे हो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़ने में, जो कि बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद ट्रेंड अगर बुलिश है तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, कॉल आपको खरीदना है एंड कॉल आपको बेचना भी। तो बट डीप इन दी मनी। अब व्हाई डीप इन दी मनी, कोई बता सकता है व्हाई डीप इन दी मनी? अक्टूबर में आपका ट्रेंड डाउन हो गया था, अक्टूबर के लास्ट में ट्रेंड डाउन हो गया था निफ्टी का, एंड जब निफ्टी का ट्रेंड डाउन हुआ था तो उस टाइम निफ्टी अराउंड 24,700 पे था। आप जब मेरे ट्विटर पे जाओगे तो आपको दिख भी जाएगा, वहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि 24,700 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है सो अपन 25,000 की पुट या 26,000 की पुट अपन परचेज कर सकते हैं। बट कौन सी एक्सपायरी, कोई बता सकता है? मैं कौन सी एक्सपायरी करूंगा? चलो मैं आपको एक्सपायरी बता देता हूँ। मैं एक्सपायरी लूंगा मार्च की। मैंने आपको पहले बताया क्वार्टरली एक्सपायरी, हाफ ईयरली एक्सपायरी या ईयरली एक्सपायरी। आज की डेट में ईयरली एक्सपायरी कौन सी है? दिसंबर। किसको किसको पता है? निफ्टी के अंदर अगले 4 साल की भी एक्सपायरी अवेलेबल है, ईयरली एक्सपायरी अवेलेबल है, और उसमें बायर सेलर होते हैं, स्प्रेड बेशक थोड़ा सा ज्यादा होता है। सो ये एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो गया। अब आते हैं ट्रेंड कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, और इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट जो करना है, आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा जो लेटेस्ट लो वाला हो सकता है, और ईच पोजीशन का एंड एडजस्टमेंट और शिफ्टिंग रिक्वायर्ड है। अगर मान लीजिए कि मैंने पुट ले रखा है और मार्केट ऊपर जा रहा है और पुट मैंने बेचा भी हुआ है, तो जो मैंने पुट बेचा है उसमें प्रॉफिट आएगा, मैं उसको शिफ्ट कर सकता हूँ। डीप इन द मनी के जब हम पुट खरीदते हैं तो उसके अंदर आज की रेट में अगर आप देखोगे ना तो टाइम वैल्यू नहीं है ज़्यादा, सॉरी प्रीमियम जो है ना उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है बट टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। बट जब एट द मनी पर वही स्ट्राइक आता है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों ऐड हो जाता है। जब आप ऑप्शन का, जैसे मैं अभी लैपटॉप कनेक्ट कर दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, प्रॉफिट बुकिंग जो करना है वो सपोर्ट के आसपास करना है। जैसे मंथली 20 एक सपोर्ट लेवल है, और जून में जब इलेक्शन आया था और इलेक्शन के टाइम पर जो रिजल्ट आया तो उस टाइम पर एक क्लोजिंग बेसिस बेस बना था, वो अराउंड 22,000 का था। सो अभी रिसेंटली मार्केट वहीं से पुल बैक दिया है, सो आपको एक सपोर्ट भी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरा सपोर्ट है, ठीक है। अभी ये चार्ट लेटेस्ट चार्ट है, आज ही का मैंने अटैच किया हुआ है। अब आप देखो कि जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था। इससे पहले आप देखो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, हायर लो फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हायर लो वहां पे जाके ब्रीच हुआ है 24,750 के आसपास, वहां से कंटिन्यू निफ्टी का ट्रेंड डाउन है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जो लेटेस्ट का जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला जो ब्लैक लाइन है जो 22,750, एंड उसके बाद जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो अराउंड 23,250, एंड जो ट्रेंड अप हो जाएगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि यार मार्केट में तेजी कब आएगी, ये पुल बैक है, ये भी तेजी नहीं है, ये पुल बैक है। कंफर्मेशन मैंने लिखा था ना कि कंफर्मेशन भी चाहिए अपने को। सो 200 मूविंग एवरेज भी अपन देखते हैं ट्रेंड को एडिशनली कंफर्म के लिए। सो 23,800 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा डेली एंड वीकली बेसिस पे,
तब जाके हमको ये लग सकता है कि हाँ शॉर्ट टर्म में मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है और 3-4 महीने या 6 महीने अप ट्रेंड में रह सकता है। सो अभी आज की डेट में अगर मुझे पोजीशन बनानी है तो मैं कहाँ पे बनाऊंगा? 22,750 के आसपास एंड 23,250 के आसपास, दो लेवल पे, क्योंकि अभी जो फॉल था वो काफ़ी वन वे था एंड 23,800 से मार्केट 22,000 लगभग 1800 पॉइंट्स कंटिन्यू फॉल हुआ है। सो अगर मैं किसी पोजीशन में होता और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता। सो जो मेरे पास मतलब शॉर्ट पोजीशंस थी वो सब अपन ने कवर कर ली। अब दोबारा बनाने के लिए अपने को रेजिस्टेंस लेवल का वेट करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये है पे ऑफ चार्ट। इसमें आप लोगों को एक्सपायरी दिख रही है क्या? इसके अंदर आप लोगों को एक्सपायरी दिख रही है? कौन सी एक्सपायरी है? 26 जून और 24 अप्रैल। जून की एक्सपायरी है और अप्रैल की एक्सपायरी है। जून की एक्सपायरी मैंने खरीदी हुई है और अप्रैल की क्या की हुई है? बेची हुई, सॉरी हाँ अप्रैल की बेची हुई है। ये मैंने आज की ही डेटा मतलब जो कल क्लोजिंग फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि रियल टाइम इसको बनाना पड़ेगा। तो आज के इसमें पास्ट का डेटा का मैंने नहीं बनाया, मैं रियल टाइम में बनाना होगा आपको। तो रियल टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, मैं ये मानता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगी। सो मैंने क्या किया, 23,000 की पुट मैंने खरीद ली। वो मुझे कितने की मिल रही है? 631। और 20,000 की पुट मैंने बेच दी 170। जो मैंने बेची है वो है अप्रैल एक्सपायरी और जो मैंने खरीदी है वो है जून एक्सपायरी 2025। मतलब यहाँ से मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने फार। और जो बेची है वो मैंने नेक्स्ट मंथ की बेची हुई है। नेक्स्ट मंथ की भी क्यों बेची हुई है मैंने? क्योंकि मार्केट में प्रीमियम ऑलरेडी बहुत कम चल रहा है और वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत नीचे है, तो उसकी वजह से प्रीमियम बहुत कम चल रहा है एंड ऑलरेडी 8 डेज निकल चुके हैं मार्केट के अंदर। सो जो प्रीमियम होता है ना अच्छा, वो मंथ के स्टार्टिंग में होता है। जब नई एक्सपायरी करंट एक्सपायरी खत्म हो रही होती है, नई एक्सपायरी आती है, तब प्रीमियम बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद प्रीमियम में बहुत ज़्यादा तेजी से डिके होता है। सो इसमें आई थिंक ड्यू टू सम स्क्रीन इशू, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है वो 37,000 दिखा रहा है। 1 लॉट में बनाया है। मैक्स लॉस 34,000। अब यहाँ पर जो मैक्स लॉस है और मैक्स प्रॉफिट है वो एग्जैक्टली जैसा एक्चुअल में मार्केट में होगा ना वैसा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कौन सी एक्सपायरी खरीदी है? जून, जो कि वो जून में जाके एक्सपायर होगी। और आपने बेची कौन सी है? 24 अप्रैल। अभी अगर आप पे ऑफ चार्ट बनाओ, मार्केट अगर यहाँ से आ जाए 21,500, सो 23,000 की जो पुट की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? 631 है ना? कोई बता सकता है? एक्चुअली मैं ज़्यादा पीपीटी ऐड नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज जब मैं लास्ट 4 डेज से एक इवेंट था गोवा में, वहाँ पे था मैं 4 दिन से, सो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाया मैं जल्दी बनाने के लिए। सो पे ऑफ चार्ट अगर आप बनाते हो तो 23,000 की जो पुट की वैल्यू होगी वो अराउंड 14 to 1500 के आसपास। कितने लोग एग्री करते हैं? 1400 से 1500 के आसपास होगी, राइट? और अप्रैल की मतलब इसी महीने मान लो मार्केट नीचे आ जाती है, ये अगले महीने भी आती है, अगले महीने मान लेते हैं, ठीक है। सो जो 22,000 की पुट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10-20, सॉरी 22,000 की पुट की वैल्यू हो जाएगी 500। सो एक तरफ आपको कितना गेन आ रहा है? 630, मतलब 1400 में मान लेता हूँ, 1400 माइनस 600 कितना हो गया? 800 आसपास। और पुट में जो लॉस कितना हो रहा है आपको? 170 माइनस 500, मतलब 500 माइनस 170 मतलब 330 रुपीज का। सो नेट कितने का प्रॉफिट आ रहा है आपको? अराउंड 450 से 500 पॉइंट्स का। अभी इसमें मार्जिन कितना लग रहा है? मार्जिन आप देखो कितना लग रहा है इसमें। हेजिंग का जो बेनिफिट है ओनली 33,000। मुझे बस क्या करना है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। मेन मेरे को फोकस इसी पे करना है और वो बहुत ईजी है। अगर आप जिगजैग सीख गए और करना अगर वो सीख गए ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे इसमें लॉस कब होता है? मुझे लॉस होता है जब ट्रेंड चेंज करता है। जैसे अप्रैल से अक्टूबर से पहले ट्रेंड अप था तो अपने को प्रॉफिट आ रहा था। जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ उसमें अपन पोजीशन में थे और ट्रेंड चेंज होते के टाइम आपको लॉस होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट इंटू 75। सो कितना हो गया? 500 इंटू 75 अराउंड 40,000 के आसपास, ठीक है। अब अपन इसका उल्टा करते हैं। मार्केट चला गया 23,500 तो क्या होगा? मार्केट 23,500 चला गया, हमारा स्टॉप लॉस की तरफ चला गया। तो जो आपकी पुट की वैल्यू है 23,000 की पुट की वैल्यू है 361, उसकी कितनी रह जाएगी वैल्यू? कोई बता सकता है?
कितना ऑप्शन ट्रेडर है मतलब जो काफी टाइम से कर रहे हैं? क्योंकि आपको ही जवाब देना है, मैं तो दूंगा ही। एक बार आप अपनी तरफ से जवाब देंगे तो मेरे को ज़्यादा मतलब हेल्प मतलब आपको बताने में थोड़ा सॉरी 23,000 की पुट अगर अप्रैल की क्लोजिंग तक मार्केट चला जाता है 23,500, तो 23,000 की जो पुट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? सॉरी 250 से 300 के आसपास, ठीक है। और 200 तो सर बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि मई एक्सपायरी भी बची हुई है और आपकी जून की एक्सपायरी बची हुई है। आप हमेशा ध्यान देना कि डीप इन दी मनी की पुट के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ही होता है, टाइम वैल्यू बहुत 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 कम होता है, सारा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। और एट दी मनी के अंदर पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है। आज निफ्टी 22,500 की अगर मैं अप्रैल एक्सपायरी देखूं, अगेन मैं आपको दिखाता हूं, एक बार मेरा स्क्रीन लगाना। अभी अगर अपन बात करें मार्च की, मार्च मंथली एक्सपायरी देख रहा हूं मैं, बस आपको प्रीमियम कैलकुलेट कराने के लिए। अभी मार्केट 22,500 है, 22,500 की पुट की वैल्यू क्या चल रही है? 20 अभी दिख रहा है क्या? हाँ, कितने की चल रही पुट? 22,500, वो भी करंट मंथ की, जिसमें अभी बस 20 दिन बाकी हैं। एट दी मनी की पुट क्या रेट चल रहा है? आपका 200 का चल रहा है। अब बताओ कि अक्टूबर में जब क्लोजिंग होगा और मार्केट 23,500 होगा, सो 23,000 की जो डीप इन दी मनी की हमने पुट ली थी वो आउट दी मनी हो जाएगी। कितने का प्रीमियम होना चाहिए? क्योंकि 2 महीने की एक्सपायरी बची हुई है। जो मेरा कैलकुलेशन करता है अराउंड 300 प्लस माइनस 10%, क्योंकि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ कि उस टाइम पर आईवी क्या होगा। सो मैं 300 एक बार पकड़ लेता हूँ। सो 630 की चीज कितने की रह जाएगी? 300 की। आपको लॉस कितना हो गया? अराउंड 330। जो हमने पुट बेचा था उसका वैल्यू क्या रह जाएगा? 0। अब एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, यहाँ से मार्केट 23,000 आ गया इसी महीने में या मिड अप्रैल तक आ गया। सो क्या मुझे एडजस्टमेंट करना मतलब स्ट्राइक प्राइस को जो पुट बेचा है उसको शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं कि कर सकते हैं? तो कितने लोग एग्री करते हैं नहीं कर सकते? चलो कोई बात नहीं, काफी लोगों का मतलब किसी का हाथ नहीं उठा भी। सो इसमें क्या है कि अगर आप अच्छे हो एडजस्टमेंट करने में, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। देखो मैं भी एक टाइम 8 साल तक मैंने कंटिन्यू लॉस किया मार्केट में, कंटिन्यू लॉस किया, ठीक है। बट ये लॉस कर करके सीखा कि भाई कब किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है या स्ट्राइक प्राइस को कब शिफ्ट करना है, सारी चीजें। सो 300 का जो वैल्यू रह गया आपका, वहां पर आपका 330 का लॉस है। और अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं भी करूं तो 170 रुपीज तो मुझे आ रहे हैं। तो 330 माइनस 170 कितना हो गया? कितने का नेट लॉस हो रहा है? 330 माइनस 170, 160 रुपीज का लॉस। मैं अगर नॉर्मल पे ऑफ, नॉर्मल कैलकुलेशन, मार्केट यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कर गया तो मुझे 160 रुपीज का लॉस है। और मार्केट अगर मेरा प्रॉफिट कर गया, क्या नाम है, मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ से 1000 पॉइंट गिर गया, सो मुझे अराउंड 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। अराउंड मतलब 1:3 का आपको आरआर यहाँ पे मिल रहा है, बस ट्रेंड को फॉलो करने से। अभी अक्टूबर से लेकर अभी तक स्क्रीन पीपीटी का स्क्रीन लगा रहा है। अभी आप देखो अक्टूबर से लेकर अभी तक का ट्रेंड डाउन है। जब जब रेजिस्टेंस पर आया है तो आपको क्या करना है? बनाना है पोजीशन, और जब जब वो सपोर्ट को टच करना है आपको पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। क्योंकि मैं दूर की एक्सपायरी में काम कर रहा हूं तो मुझे रेगुलर ट्रेड नहीं करना है, कंटिन्यू ट्रेड नहीं करना है मेरे को। आप ये चीज समझ रहे हो? इसमें ब्रोकर को पैसा नहीं बनेगा कि हम डेली हर दिन काम कर रहे हैं। मार्जिन आपको मैंने दिखाई दिया, एक लॉट के ऊपर मैंने ये बनाया हुआ है। एक लॉट के ऊपर अगर मुझे अराउंड 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट आता है, सो करीब वो 35 से 40,000 के आसपास का वैल्यू होता है। और अगर मुझे लॉस होता है तो 10,000 के आसपास का मुझे लॉस हो रहा है। और मार्जिन मेरा कितना यूटिलाइज हो रहा है? 35,000 के आसपास, 35 से 35 के आसपास होगा। लेकिन मुझे अपने पास कैपिटल कितना रखना है? एटलीस्ट 2.5 लाख रुपीज, एंड उस पर रिटर्न कब कैलकुलेट करना है। और अगर मेरा 3 महीने में भी, अगेन रिपीट करता हूँ, मेरा अगर 3 महीने में भी टारगेट आता है, सो पूरे कैपिटल में कितना रिटर्न आया? सॉरी
12% से ज़्यादा का। साल में मैं 4 ही ट्रेड कर रहा हूँ, 2 गलत हो गए 2 सही हो गए, 2 गलत हो गए 2 सही हो गए, कितना रिटर्न आया? 2 गलत हो गए 2 सही हो गए, क्योंकि 1:3 या उससे ज़्यादा का मुझे रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं ट्रैवल करता हूँ, पहले मैं ट्रेडिंग बहुत करता था, अभी क्या है हम लोग प्री आईपीओ अनलिस्टेड और सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, तो हम लोग रिसर्च में वो करते थे। अभी हम लोग अपना एआई प्लान कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें बंद कर रहे हैं क्योंकि सेबी की बहुत सारी कंप्लाइंस है। सो मेरा खुद का कैपिटल अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो सारा का सारा अनलिस्टेड, प्री आईपीओ, प्राइवेट इक्विटी, एसएमई उनमें ही है ना। वो मैं किसी से डिस्क्लोज नहीं करता हूँ कि कौन कौन से हैं। और ये जो मैं करता हूँ बहुत पीसफुली, कि 30-40 लाख रुपए साइड में रख लिए, उसमें जितने लॉट आ जाएं, कभी 50 लॉट में कभी 100 लॉट में, उसमें करना है और शांति से करना है। मेरा सक्सेस रेशियो अगर 50% भी होगा तो भी मैं पैसा बना लूंगा। मतलब 10 में से 2 ट्रेड मेरे गलत हो रहे हैं, 10 में से 2 गलत 2 सही, बट मेरा जो रिस्क और रेशियो मेरे फेवर में है कि 1 रुपये जाने के लिए है तो 3 रुपये या 3.5 रुपये आने के लिए। अगर आपको एडजस्टमेंट आता है करने तो आप और भी ज़्यादा पैसा बना सकते हो, अगर करने आता है तो, कि कब स्ट्राइक पे शिफ्ट करनी है, कब एक्सपायरी शिफ्ट करनी है। एंड मैं दूर की एक्सपायरी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो बाई किया हुआ है ना मैंने पुट, डीप इन दी मनी वाला, उसको बार बार चेंज ना करना रहे। मुझे जो चेंज करना है, जो मैंने पुट बेचा हुआ है उसको, और कुछ नहीं करना मेरे को। सो ये पे ऑफ चार्ट, जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी आप अगर सॉफ्टवेयर पे पे ऑफ चार्ट बनाओगे, मतलब पे ऑफ चार्ट बनाओगे आप, तो प्रॉब्लम क्या है ना कि वो यहाँ एक्सपायरी अलग अलग है, सेम एक्सपायरी हो तो समझ में भी आता, यहाँ एक्सपायरी अलग है। इसीलिए मैंने इस पोजीशन को अप्रैल में ही क्लोज कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि अप्रैल तक अगर ये मैंने पोजीशन बना लिया आज, अप्रैल तक या उससे पहले मार्केट 23,500 जाएगी तो आपको लॉस पता चल गया कितना हो गया, और 21,500 आएगी तो कितना अगर आपको प्रॉफिट होगा, वो सारा कैलकुलेशन है। और अगले 1.5 महीने में क्या 1000 पॉइंट्स का अप एंड डाउन मूव आ सकता है? यस या नो? 1000 पॉइंट में तो मूव आ ही सकता है। सो कुछ भी हो, अपने को उसके ऊपर एक पोजीशन बनाना है। ट्रेंड चेंज हो, ट्रेंड जैसे ही चेंज होगा वैसे आपको पोजीशन बनानी है। सबसे अच्छी बात मुझे इस स्ट्रेटेजी की ये लगती है कि अगर अपर सर्किट भी लग गया मेरे पोजीशंस के अगेंस्ट, तो मेरा मैक्स लॉस कितना होगा? मैक्स लॉस कितना होगा? 630 माइनस 170, अराउंड 440 के आसपास रुपीज का, मेरे मतलब 450 पॉइंट्स का मुझे लॉस होगा। वो भी किस केस में? अगर अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग गया तब। अब मैंने 250 का कैपिटल रख रखा है अपने पास, 2.5 लाख का कैपिटल रख रखा है, सो मुझे लॉस भी 30,000 से ज़्यादा का नहीं होगा। वो भी किस केस में होगा? जब अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है। और लास्ट टाइम अपर सर्किट या लोअर सर्किट कब लगा था? कोई बता सकता है? कोविड में लगा था, उसके बाद अभी तक नहीं लगा है। और आप एक काम और करना, कोविड से लेकर अभी तक आप एक बार ना निफ्टी का मंथली रेंज निकालने की कोशिश करना कि निफ्टी एक मंथ में हाई और लो कितना मूव करता है। एवरेज अगर आप निकालोगे तो आपको 1000 पॉइंट से ज़्यादा का एवरेज नहीं निकलेगा, उससे भी कम का ही निकल के आएगा। सो बस अगर आप ट्रेड पकड़ने में अच्छे हो, और ये स्ट्रेटेजी ऐसी है, आज मुझे करके बैठ जाना है, 500 पॉइंट ऊपर है 500 पॉइंट नीचे अगर जाता है मार्केट तो ही मुझे देखना है, हर दिन मुझे मार्केट को नहीं देखना है। क्योंकि हम लोग प्लांट विजिट पे जाते हैं, कई सारे जगहों पर इन्वेस्टर मीट में जाते हैं, या कौन कौन सुनने के लिए सुनते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी मैंने इसीलिए डेवलप किया कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, थोड़ा पैसा है उसको इधर डाल दो और उसको चलते रहने दो। ये मैंने इसलिए किया हुआ है, महीने का मेरा 2-3 लाख रुपए का खर्चा है उसको निकालने के लिए, और कुछ नहीं करना मेरे को। उतना खर्चा मेरा उधर से निकल जाए, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना बढ़ता रहे। सो मेरा टारगेट सेट है, मेरा फोकस सेट है, मुझे क्या करना है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, लोग प्रॉफिटेबल क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका टारगेट ही सेट नहीं है। इसकी भी स्ट्रेटेजी सीख लूँ, इसकी भी स्ट्रेटेजी सीख लूँ, उनकी भी सीख लूँ, उनकी भी सीख लूँ। आपको जिसकी अच्छी लगे ना उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जिसकी भी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगे उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कोई डाउट हो, आप देखो ट्विटर पे भी मैं हूँ, टेलीग्राम पे भी हूँ। ट्विटर पे मैं मोस्टली डीएम 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ, तो कोई अगर डीएम वहाँ पे करता है तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बट जैसे कि रिक्वेस्ट है, ऑप्शंस की बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। एक्सपायरी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ऑप्शंस की बेसिक नॉलेज भी बहुत कम लोगों को है। इसी तरीके से मैंने बैंक निफ्टी का बनाया है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड पिछले लगभग 1 सालों से साइडवेज ही है, ठीक है। तो इसमें जब बनाओगे ना, इसमें मैं कम करता हूँ, निफ्टी में ज़्यादा करता हूँ, बट क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत पॉपुलर है तो मैंने बोला कि एक बार आप लोगों के लिए वो भी कर देता हूँ। इसमें भी सेम मैंने वही चीज़ की हुई है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना आरआर, इस पर कभी ध्यान मत देना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये बस आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए है। ये कभी भी आरआर प्रॉपर नहीं हो सकता क्योंकि मेरा एक्सपायरी सेम नहीं है। बट
अगेन एक चीज और ऐड करूंगा मैं कि मैं जो भी ट्रेड करता हूँ मेरा उसमें रिस्क डिफाइन होता है। मैं ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाता हेजिंग की जिसमें मेरा रिस्क डिफाइन ना हो। यहाँ काफी लोग हेजिंग की तो बात बोलते हैं लेकिन जो उनका रिस्क है ना वो डिफाइन नहीं होता है। अगर आप एक डिफाइंड रिस्क पे काम करोगे ना तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो जैसे कि मैं सेमी रजिस्टर्ड हूँ